नीलम वैली के एक नामवर शख्सियत मुस्लिम लीगी रहनुमा मकबूल हुसैन जाट शाह गुलाम कादर की आमराना तर्ज सियासत और मनपसंद फैसलों के नतीजा में मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मुझे ये मीडिया का आगे इसके थ्रू प्रेस इसके थ्रू अपने जो मेरे जानने वाले हैं और जहाँ भी मेरी रसाई है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आज जो है मैं पैगाम देना चाहता हूँ या जो मैं फ़ैसला करना चाहता हूँ, तो मैंने ज़रूरी समझा कि क्योंकि और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ ये मेरी बात जो है वो पहुँच जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर भर में अपने जो नीलम है इसमें लोग जो हैं वो जानते हैं, तो उन्हें ये मालूम हो कि मैं चूँकि एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ रहा और इस पेशे से ताल्लुक़ रहा, और मैं 2016 में मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया नीलम में, और शाह गुलाम कादर जो हैं उनके इलेक्शन में अल्लाह के फजल करम से जो है बड़ी जदोजहद की सब दोस्तों ने, नीलम वैली के अंदर नवाज शरीफ के चाहने वालों ने, फारूक हैदर साहब के चाहने वालों ने एक बड़े एजाज़ के साथ जो है शाह गुलाम कादर साहब को 42,000 वोट जो हैं इससे नवाजा, और मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो बात से वजूद में आई। लेकिन मैं आज जिसका ये बतौर ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ कि जो शाह गुलाम कादर वहाँ नीलम में एक नुमाइंदा हैसियत से दाखिल हुए मुस्लिम लीग के कोनों पे, और उन्होंने अपनी महसूमियत ज़ाहिर की, आइज़ी ज़ाहिर की, इंकसारी ज़ाहिर की, और ऐसा रवैया जो है वो ज़ाहिर किया कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को कि जो है मैं अपील करने वाला कि मैं लोगों के लिए जो है एक इखलास लेके आया हूँ और लोगों की तकदीर बदलने आया हूँ। तो मैं ये 5 साल इस अर्सा हुकूमत के अंदर में रहा, तो मैं अब शाह साहब के चाहने वाले होंगे, हमारे अजीज़ हैं, नीलम वैली के रहने वाले हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना एक अदना सा जो है वो एक मेरी आपने अक्ल जो आप समझेंगे, अक्सर अक्ल में बात करूँगा, मेरा जो एनालिसिस है, जो मैंने सारी ज़िंदगी मैंने मियां गुलाम रसूल मरहूम जो शान नीलम है और एक पहचान सारे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और बड़ी बड़ी लीडरशिप को देखा है, और बड़ा सारा कुछ मैंने शाह गुलाम कादर जो हैं मैंने उनको सियासत के अंदर अंतहाई मैंने उनको देखा कि नाकाम मैंने पाया कि वो जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, और उनका जो एक मैं ये समझता हूँ कि एक जो ज़ाहिरी जो उनकी एक महसूमियत है, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक उनकी आमराना सोच है, वो टीम वर्क जो है उसको प्रमोट नहीं करते, पार्टी के अंदर रेशा दुआनियों की वजह से, साजिशों की वजह से उन्होंने मुकाम अपना बना लिया है। तो अब मज़ीद जो है वो कब्ज़ा ये यूँ समझें कि इस बुनियाद पे वो उनकी एक पोजीशन है, तो उन्होंने एक आमराना तर्ज सियासत जो है उसको अपनाए रखा नीलम वैली के अंदर। मैंने महसूस किया कि उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट जो उन्होंने ऐलान किया था, वो मेगा प्रोजेक्ट जो उनका रोज़गार जो है इसके लिए मैं लोगों नीलम के नौजवानों के लिए जो है मैं बड़े मौके वहाँ के जो पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, तो मैं उनकी बुनियाद पर जो है मैं नीलम के अंदर हाइडल पावर है, नीलम के अंदर जो है आप ये और मिनरल्स हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं, मादनियात हैं, जंगलात हैं, तो ये सारी की सारी वहीं से मकामी सतह पे जनरेट करके जो रिसोर्सेज हैं, पैसे जो हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज और कोई सनतें जो हैं ये करके रोज़गार जो है ना रोज़गार में जो मौके फराहम करेंगे। और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि शाह गुलाम कादर साहब ने चाल चलाओ पे अपने टारगेट अचीव करने के लिए जो है उन्होंने जो काम किया,
जिस का आम आदमी को और पढ़े लिखे तबके को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। तो मैंने फारूक हैदर साहब से इस बारे में रिक्वेस्ट की, सदर जमात हैं, मेरी आइडियल लीडरशिप है, मैं उनसे ज़ाती तौर पर मिला, बहुत ही मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने ऊपर बात की कि ये शाह गुलाम कादर जो हैं इनको हम नहीं समझ, ये नीलम अगर आ गए हैं जमात के कंधों पे चढ़ के आ गए तो ये इन्होंने नीलम के बांध नहीं सके, तो इन्होंने रेशा दवानियों का बाजार गर्म किया हुआ है, मनपसंद फैसले कर रहे हैं। आपके जो कारनामे हैं जिनको आज़ाद कश्मीर में सराहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, हैसियत MLA तो उसको वो कैश ज़रूर करें, लेकिन वो जो है उस बुनियाद पे वो कहते हैं आपके जब मैंने जनाब वज़ीर आज़म से ये गुजारिश की कि जब आप NTS ला रहे थे, जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन को बाख्तियार बना रहे थे, जब आप 13वीं तरमीम ला के फंड को 2.5 गुना ज़्यादा कर रहे थे, उस वक्त शाह गुलाम कादर आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। तो उन्होंने NTS के में ये कारनामा किया कि एक DO को सज़ा देकर उससे कहा कि पहले आप आर्डर दें, बाद में मेरिट बनाएं, रिकॉर्ड पे ये बात है। तो ये उन्होंने मेरिट वो INTS जो था फारूक हैदर साहब का, उसके ये उन्होंने कहा कि एक DO को घर भेज दिया था कि आप आप इतने नंबर इतने दें। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे असम्बली है उसके अंदर वो बाख्तियार थे, उन्होंने एक मंडी वहाँ पे लगाई रखी, वहाँ पे उन्होंने गजटेड लोग और नॉन गजटेड भर्ती किए, रेवड़ियाँ बांटते थे, कोई मियार ही नहीं था असम्बली के अंदर भर्ती होने का। और वज़ीर आज़म जनाब फारूक हैदर जो एक बहुत ही एक अच्छे नाठार और बेफाक वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए, लेकिन उनके कंट्रोल से भी ये चीज़ें बाहर थी कि असम्बली के अंदर जो भर्तियाँ हुई और एक मंडी लगी, उसमें कोई जो है मेरिट नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था। क्या नीलम का आज़ाद कश्मीर का नौजवान शाह गुलाम कादर से पूछने में ये हक बजानम है कि उन्होंने असम्बली के अंदर जितनी रिक्रूटमेंट की है, क्या ये मेरिट पे की है? क्या उन्होंने नीलम के अंदर ये बात कही थी कि यहाँ फैसले जो है नेशनल होटल में होते थे? आज मैंने अवाम को में एक इक़्तिदार लाया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन से फैसले अवाम में किए हैं, मुझे बता दें। वो उन्होंने कहा था कि वार्ड जो है इसकी सतह पे कमेटियाँ होंगी, रिकमेंडेशंस होंगी, अवाम को इक़्तिदार में शामिल किया जाएगा, तामीर और तरक्की में शामिल किया जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि फारूक हैदर साहब, आपका जो 13वीं तरमीम थी उसके नतीजे में जाएगा फंड ज़्यादा हो गए, जो अब वहाँ वो सड़कों का वो शाह गुलाम कादर क्या कह रहे हैं कि जाल बिछाया, बल्कि उन्होंने तामीर और तरक्की में, रोज़गार देने में, इंतज़ामी मामलात में इंसाफ से काम नहीं लिया, मनपसंद फैसले किए। अगर यही बात उनकी सच मानी जाए कि उन्होंने जो है ये अवाम के किया, तो फिर इतने कारकुन, मैं एक नहीं हूँ, आप एक लातादाद कारकुन तादाद है जो बानी है, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जिनके खून जो है उनका शाह गुलाम कादर का तो खून जो है ज़्यादा हुआ है, और कारकुन जो है उनका खून ख़त्म हुआ। तो उन कारकुनों के ऊपर जो है क्या गुजरी होगी, उनसे उन्होंने क्या फैसले किए, मैं ये उन पे छोड़ता हूँ, अवाम पे छोड़ता हूँ कि उनके साथ क्या सलूक करती है अवाम। और मैं एक भोजन दिल के साथ, क्योंकि मैंने इस्लाह वाल के लिए मैंने जनाब वज़ीर आज़म सदर जमात से बात की, रब्ता किया, और हमारे जो साथी थे राजा फतुल्ला खान साहब, राजा बशीर साहब, ये एक आज़ाद उनके ये पार्टी में टिकट के उम्मीदवार भी बने। तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की, मैंने कहा जनाब वज़ीर आज़म, आप कारकुनों को जायज़ मकाम दें, ये सियासत और उसके अलावा वकालत ये ऐसा पेशा है जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। हम एक जज्बे के तहत सियासत में एक बड़ी पार्टी में आए कि यहाँ हमें काम करने का मौका दिया जाए, लेकिन यहाँ ना काम करने का मौका मिलता है, ना जायज़ मकाम मिलता है, बल्कि क्रश किया जाता है। और यहाँ पे फिर ये इख्तलाफ होते हुए भी जनाब वज़ीर आज़म मजबूर हो जाते हैं बंदर बांट करने में, शाह गुलाम कादर को सहारा देने में, हौसला देने में वज़ीर आज़म बराबर के शरीक हैं। तो मैं इस मौका पे इसलिए आज ये बात कर रहा हूँ कि पढ़ा लिखा बंदा हूँ,
اگر نہیں ہوں تو پڑھے لکھے پیشے سے میرا تعلق تھا، تو میں آج کیا پرسیپشن ڈیولپ ہوگی کہ میں پارٹیوں کے کیوں جوائن کیا، کیوں یہ. لیکن میں نے اس لیے یہ بات آپ یہ کر رہا ہوں کہ میں دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بوجھل دل کے ساتھ ایک بڑی پارٹی میں ایک بڑا ویژن تھا، نواز شریف کے چاہنے والے تھے، لیکن اس پہ جو ہے قابض رہے. انہوں نے عرصہ حیات ہمارے لیے پارٹی کی میں تنگ کیا. آپ ایک گھر میں بھی اگر عرصہ حیات تنگ کر دیں تو وہ گھر میں بندہ نہیں رہ سکتا. تو پارٹی میں آپ اگر کسی کو میرٹ کی بنیاد پہ آپ کسی اس کو آپ کے سسٹم میں نہ لائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایسی چیز ہے. اور پھر موصوف شاہ غلام قادر کہتے ہیں جی 42,000 کیا میں نے شہباز شریف صاحب کو بتایا ایک سیمبل تھرو کیا 42,000 ووٹ. اور میرے بھائی 42,000 ووٹ جو ہیں وہ آپ نے کسی بوری میں بند نہیں رکھے، آپ نے کسی بکسے میں بند نہیں رکھے. وہ نظریاتی ووٹ ایک نسب العین کو ووٹ دیے جاتے ہیں، مشن کو ووٹ دیے جاتے ہیں. جب آپ مشن پہ تھے تو ووٹ آپ کے ساتھ تھے. آپ ایک نسب العین پہ تھے، عوام کے مفاد میں جو نسب مشن تھا تو اب ووٹ آپ کے ساتھ تھے. جب آپ نے روح گردانی کی عوام کے مفاد میں، آپ نے عوام کے ساتھ جو ہے ان کو چونا لگایا، عوام کے آپ گئیں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ اس کو سیاست سمجھیں. میں کوئی سیاست تعلقات نہیں ہوں، سیاست کی بات کرتا. میں اگر سیاست کی بات کرتا تو میں بھی وہیں ہوتا جہاں اور وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ شاہ غلام قادر صاحب آپ نے ہمیشہ سازشیں کی ہیں. آپ نے مجاہد اول سے لے کر سردار عتیق سے لے کر آپ نے ہر وقت جو ہے اپنے مفاد کے لیے تبدیلی آپ نے اب لائی. اور اب کب تک آپ بچیں گے؟ اب مفقات عمل ہے کہ آپ اس کا ضرور شکار ہوں گے. آپ کو ضرور سزا ملے گی. آپ کو تو لوگ میں نہیں کہتا بدوائیں دیں، لیکن آپ کو لوگ بدوائیں بھی دے رہے ہیں. اگر آپ نے زیادتی کی، میں ایک بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں چائے بندہ پیتا ہے تو کہتا ہے یار کسی کے ساتھ چائے پیے. میں آپ دوستوں پر یہ صحافی حضرات ہیں ان پر وہاں پہ FIR ہوئی نیلم ویلی کے اندر، تو میں نے آواز اٹھائی، میں نے مذمت کی. وہ اس وقت بھی آپ میڈیا کو نکال کر دیکھیں کہ آپ جو ہیں صحافیوں کے خلاف جو ہیں ان کو نوٹس دیں. آپ ان کے خلاف اپنے اقتدار جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے FIR کو نہ کاٹیں. لیکن اگر ایک بندہ چائے کا کپ جو ہے کسی کے ساتھ پی جائے تو وہ بھولتا نہیں ہے، لیکن شاہ غلام قادر ووٹروں کو بھی یاد نہیں رکھتے ہیں کہ کس نے ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. احسان، اور جو آدمی کسی کا احسان یاد نہیں رکھتا، ووٹر کو یاد نہیں رکھتا، اس کی خاندان کی کیا تشریح ہوگی؟ یہ میں وہاں پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. اور میں آج بوجھل دل کے ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے لادگی کا اعلان کرتا ہوں. مزید میں آئندہ جو اپنا فیصلہ ہے وہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ مشاورت کر کے، اس کے علاوہ میری عزیزہ ہیں محترمہ شمع ملک صاحبہ، ان سے، اور میرے جتنے حلقہ احباب ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے گاؤں کے لوگ ہیں، میرے علاقے کے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کسی پر جو بھی فیصلہ کرنا پڑا اس میں ایک مشاورت کے ساتھ شامل ہوں گا. اور یہ کہوں گا کہ یہ عوام جو ہے فیصلہ کرے گی، اور یہ فیصلہ شاہ غلام قادر صاحب آپ کو اور ہم سب کو جو ہے